द्रौपदी के चीरहरण के बाद क्यों नाराज हुई कुंती, युधिष्ठिर को लगाई फटकार, कहा तुम काय। कुंती महाभारत की प्रखर महिला और माँ थी। वह समय आने पर अपने बेटों से सख्ती से भी पेश आती थी, डांटती थी। महाभारत में कई जगह ये बात सामने आती है। कुंती महाभारत में ऐसी माँ है जो सख्त है और असरदार भी। वह अपनी बुद्धिमत्ता और धैर्य के लिए जानी गई है। पांडवों से अगर ममता रखती थी तो समय आने पर उन्हें फटकारने से भी बाज नहीं आती थी। बेटों से कठोरता दिखाती थी, डांटने में कोताही नहीं बरतती थी। कुंती बेटों के प्रति तब कठोरता दिखाती थी जब बात उनके कर्तव्य, नैतिकता या परिवार की मर्यादा की होती थी। द्रौपदी के अपमान पर तो वह युधिष्ठिर से बुरी तरह गुस्सा हुई। कुंती चाहती थी कि उनके बेटे हमेशा धर्म के मार्ग पर चले, भले ही इसके लिए उन्हें डांटना या सख्ती दिखानी पड़े। वह कभी कभी बेटों की कमजोरियों पर कठोर शब्दों में उन्हें लताड़ लगाती थी। उनकी इस सख्ती के पीछे प्यार और चिंता दोनों होती थी ताकि उनके बेटे मजबूत और सही मार्ग पर चलते रहें। वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तब युधिष्ठिर से कहा, तुम्हारी बुद्धि खराब हो गई है। कुल मिलाकर कुंती अपने बेटों के प्रति सख्त माँ थी, जो उन्हें कठिन परिस्थितियों में मजबूत बनाना चाहती थी। उद्योग पर्व में ये उल्लेख आया है कि जब युधिष्ठिर महाभारत के युद्ध को लेकर ज्यादा उत्साहित नहीं थे, दुर्योधन और उनके भाइयों से युद्ध नहीं चाहते थे, तब वह काफी तीखे तरीके से युधिष्ठिर से कहती है, पुत्र तुम मंदहीन हो। क्षत्रिय ब्राह्मण की भांति केवल शास्त्र के बारे में बात करके तुम्हारी बुद्धि विकृत हो चुकी है। तुम्हें केवल धर्म की ही चिंता है। जब भीम को लापरवाही के लिए डांटा, ये उल्लेख महाभारत में वन पर्व में आया है। वनवास के दौरान भीम की शक्ति और साहस की प्रशंसा तो होती थी, लेकिन उनकी लापरवाही और गुस्से की प्रवृत्ति कुंती को चिंतित करती थी। एक बार जब भीम ने बिना सोचे समझे राक्षस हिडिंब से भिड़ने का फैसला किया, कुंती ने उन्हें डांटते हुए कहा कि वह अपनी शक्ति का इस्तेमाल सोच समझकर करे। वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि उनकी हरकतें पूरे परिवार को खतरे में डाल सकती हैं। कुंती ने भीम को समझाया कि उनकी ताकत एक वरदान है, लेकिन इसे बेकाबू होने देना परिवार के लिए मुसीबत बन सकता है। ये शक्ति उनके मातृत्व का हिस्सा थी, जो पांडवों को संयम सिखाती थी। तब युधिष्ठिर पर काफी गुस्सा हुई। इस घटना का उल्लेख महाभारत के वन पर्व में द्रौपदी प्रसंग में हुआ है। जब पांडव वनवास में थे, द्रौपदी को कौरवों द्वारा अपमानित किया गया था। युधिष्ठिर की शांत और धर्मनिष्ठ प्रकृति ने उन्हें बदला लेने से रोका। तब कुंती ने युधिष्ठिर को सख्ती से कहा कि धर्म का पालन करना ठीक है, लेकिन परिवार के सम्मान और द्रौपदी की रक्षा के लिए कठोर कदम उठाना भी उनका कर्तव्य है। उनकी ये लताड़ से युधिष्ठिर की निष्क्रियता पर थी, जिससे वह खुश नहीं थी। इस मौके पर वह युधिष्ठिर पर काफी गुस्सा होती है, क्योंकि इस स्थिति के बारे में उन्होंने कभी सोचा तक नहीं था। एक माँ और सास के तौर पर इस घटना ने उनके आत्मसम्मान पर बुरी तरह ठेस पहुंचा। हालांकि युधिष्ठिर पर पांडव भाइयों और द्रौपदी का गुस्सा भी अक्सर फूटता था, लेकिन ये घटना तो पराकाष्ठा थी। उस पर से युधिष्ठिर का चुपचाप बैठे रहना। वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। बुरी तरह से नाराज कुंती युधिष्ठिर से कायरता छोड़ने और कर्तव्य निभाने के लिए कहती है। वह साफ कहती है, धर्म का मार्ग कठिन है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि तुम अपने भाइयों और पत्नी के अपमान को सहो। वह उलाहना देती है, युधिष्ठिर को अपने शब्द बाणों से कायर ठहरा देती है। ये सख्ती उनकी माँ की भूमिका को दिखाती है, जो अपने बेटों को कमजोर नहीं पड़ने देना चाहती। कर्ण को नहीं छोड़ा। कुंती ने जब कर्ण से मिलकर उसे पांडवों का भाई होने की सच्चाई बताई और उन्हें अपने पक्ष में आने के लिए कहा, तो कर्ण के इनकार पर कुंती ने सख्त शब्दों में उसे उसकी जिद और गलत निष्ठा के लिए फटकारा। वह एक माँ की शक्ति थी, जो अपने बेटे को सही रास्ते पर लाना चाहती थी। वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अर्जुन को हमेशा ये बात याद दिलाती थी, बगैर पिता के प्रतिकूल हालात में बेटों को पालना भी ये दिखाता है कि उन्होंने बहुत अनुशासन से अपने 5 बेटों को पाला। वह इस बात का खास ध्यान रखती थी कि द्रोणाचार्य से अस्त्र शस्त्रों की शिक्षा लेते हुए उनके बेटे अच्छा करें। वह कई बार अर्जुन को याद दिलाती रहती थी कि वह सही तरीके से तीरंदाजी का अभ्यास करे तो परिवार का भविष्य काफी कुछ उनकी धनुर्धर क्षमता पर टिका है। कुंती ने पांडवों को बचपन से ही कठिन परिस्थितियों में जीना सिखाया।
पांडु की मृत्यु के बाद जब वह अपने बच्चों को लेकर हस्तिनापुर लौटी तो उन्होंने ये सुनिश्चित किया कि उनके बेटे उचित शिक्षा प्राप्त करें और अनुशासित जीवन जिए। वह खुद भी कठिनाइयों को सहन करती थी, बेटों को भी इसके लिए तैयार करती थी। कुंती की सख्ती और अनुशासन का आधार उनकी परिस्थितियां थी। एक विधवा मां के रूप में उन्हें अपने बेटों को न केवल जीवित रखना था, बल्कि उन्हें एक शक्तिशाली और सम्मानित वंश के योग्य बनाना था। प्रिय साथियों, अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।